आज हम देखें कक्षा 8वीं की कार्यपत्रक 17 और विषय है विज्ञान। आज का टॉपिक है धातु एवं अधातु। ठीक है, तो धातुओं के रासायनिक गुण हम पिछली कक्षा में अम्ल और क्षार के गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। हमने पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोत इस प्रकार हैं, जैसे कि लैक्टिक अम्ल जो है वो दही बनाने के काम आता है, दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। एसिटिक अम्ल जो है वो रिक्शा के लिए काम आता है, मींस विगनर। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास एस्कॉर्बिक अम्ल जिसमें क्या होता है विटामिन सी, और ये आंवला के लिए होता है और इसका सोर्स क्या है आंवला। और फिर साइटिक अम्ल जो होता है वो खट्टे फल जैसे नींबू और नारंगी मीन्स संतरे के लिए होता है। और हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोगशाला में उपयोग के लिए जाने वाले कुछ अम्ल हैं, मीन्स जहाँ पर लेबोरेटरी होती है, जो हमारी लैब होती है, उनके लिए वहाँ पर कौन से होते हैं हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक होते हैं। ठीक है, कुछ सामान्य क्षारक इस प्रकार हैं। ठीक है, तो अभी हमने किसकी बात कर ली, अम्ल की बात कर ली, तो क्षारक की भी बात कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिनका उपयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का किस लिए यूज़ किया जाता है, साबुन बनाने के लिए। तो आप ये याद रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है, साबुन किससे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग एटासिड के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का उपयोग किसके उसमें करा जाता है, एंटासिड के रूप में किया जाता है। अब हम धातु के कुछ और रासायनिक गुण जानेंगे। जैसे अम्ल का, अगर हम अम्ल से अभिप्राय, अगर हम धातु को अम्ल के साथ यूज़ करें तो क्या होता है, धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर नमक का निर्माण करती है और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ठीक है, तो अगर हम अम्ल में धातु जब प्लस कर देंगे, मीन्स अगर यहाँ पर आप देखो ये फिगर बन रखी है जिसमें अगर हमने अम्ल में धातु ऐड कर दी तो क्या होगा, एकदम एक मतलब आग से जलेगी और वो भी पॉप साउंड की, और क्या होगा वह उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी और नमक रिलीज़ होगा। ठीक है, नमक उत्पन्न होगा। इसलिए धातुओं के बर्तनों में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि हमें एल्युमिनियम के बर्तनों में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए। देखो, एल्युमिनियम क्या होता है, धातु होता है, और अगर हम धातु में क्या कर रहे हैं, एसिड मिक्स कर दे रहे हैं, धातु में हम अम्ल डाल दे रहे हैं, प्लस कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, तो नमक रिड्यूस होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। ठीक है, अब अगर हम क्षार का यूज़ कर, क्षार से अभिक्रिया कैसे होती है धातु की, कुछ धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि जो धातु है, अगर धातु में हम अम्ल ऐड कर दे तब भी वही होता है, नमक और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और अगर हम धातु में क्षार डाल दें तब भी नमक और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। तो डिफरेंस ये है इसमें कि अगर हम मतलब जो वो होते हैं धातुओं में अगर हम क्षार डालें तो क्या होता है कि कुछ ही धातुएं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कुछ ही धातुएं जो होती हैं वो क्षार से अभिक्रिया करती है, उनसे क्या होती है, उनसे रिएक्ट करती हैं, लेकिन अम्ल से सारी धातुएं रिएक्ट करती हैं। ठीक है, तो यही इनका डिफरेंस है। अब देखेते हैं कुछ क्वेश्चन। कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम लिखिए। तो क्या क्या हो जाएंगे, हमने अभी ऊपर पढ़े थे कि क्या लैक्टिक एसिड, वो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा, जिसमें हम क्या कर रहे हैं
कि इनका यूज़ कर रहे हैं, अमल का यूज़ करके और उनके सोर्स बता रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले का आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड वाले पे कि सेकंड वाला हमसे क्या क्वेश्चन है हमारा। अचार को एल्युमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एल्युमिनियम क्या है, धातु है। तो धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर नमक का निर्माण करती हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस, जस्ट अ मिनट, धातुओं का अम्ल का निर्माण करते हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती हैं। ठीक है, आप इतना लिखोगे और उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद लिखोगे आप यहाँ से इसलिए ठीक है, इसलिए अचार को एल्युमिनियम के बर्तनों में एल्युमिनियम के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो क्यों को आप हटा दोगे, जो ऊपर अंडरलाइन करवाया था वो आप लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे, इसलिए अचार को एल्युमिनियम के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। बात ख़त्म। ठीक है, आंसर हो गया हमारा सेकंड। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो अभी हमने देखा हाइड्रोजन गैस और नमक मिलता है हमें, तो आप ये लिख लोगे कि नमक निर्माण होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस होती है और वो पॉप साउंड में आती है जो, और सब ध्वनि का, सब धातुओं का अम्ल के साथ जो वो होता है, अभिक्रिया होता है, वो भिन्न भिन्न होता है, एक जैसा नहीं होता। और ये आप इक्वेशन की फॉर्म में, मीन्स साइंस की फॉर्म में लिख सकते हो कि अम्ल प्लस धातु हमें क्या मिलता है, नमक प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है, अचानक से किसी गैस को जलने पर पॉप ध्वनि का कौन सी गैस की उपस्थिति दर्शाती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अचानक से किसी गैस को जलाने पर जब एकदम पॉप ध्वनि आती है तो वो कौन सी गैस की उपस्थिति को दर्शाती है, तो वो दर्शाती है कौन सी को आप काटोगे और इसकी जगह क्या लिखोगे आप, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन। अगर अचानक से किसी गैस को जलने पर पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।